सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहने की, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाने की, ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनने की, अंदर से जिगरी खुशी में रहने की, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करने की, कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि रूपी ड्रामा 5000 वर्षों में हूबहू पुनरावृत्त होता है। अनगिनत बार हो चुका है और आगे भी होता ही रहेगा। हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वो हमने पहले भी प्ले किया है। अब बाबा कहते हैं केवल उसे रिपीट करना है। अतः मन की स्थिति जो है ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, ज़रा भी हिले नहीं, ये श्रेष्ठ अवस्था हमको बनानी है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए शिव पिता परमात्मा समय समय पर ज्ञान के अनेक गुह्य पॉइंट्स हमको देते हैं। सृष्टि एक खेल है, माया की परीक्षाओं को भी खेल समझना है। साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए एक एक पाठधारी का हर पाठ देखते हुए सदा हर्षित रहना है। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न जो हैं वो परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करने हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में हमको न लाए, साधनों के आधार पर हमारी स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी हमको बनना है। त्रिकालदर्शी बनकर हमको निश्चिंत रहना है। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ मीठे बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर देखो, ब्राह्मणों का कभी अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो जाए, लेकिन खेल अनुभव होने चाहिए। खेल में दुख नहीं होता है, खेल किया जाता है मनोरंजन के लिए। तो खेल समझने से हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। शिव पिता परमात्मा ने ये बताया है कि सृष्टि ड्रामा जो है एक्यूरेट है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है। ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखते हुए और धारण करते हुए हमें अचल अडोल स्थिति को प्राप्त करना है और औरों को भी अचल और अडोल बनने का सहयोग देना है। ड्रामा के पॉइंट को बुद्धि में रख उसे अनुभव कर हमें सदा ही साक्षीपन की स्टेज पर रहना है, अर्थात नॉलेजफुल न्यारा रहते हुए श्रीमत प्रमाण अचल अडोल शांत स्थिर एक रस रहकर इस शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना है। जो भी ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्माएं हैं वो ड्रामा के राज को समझती हैं। हमारे द्वारा भी ही बनाया हुआ ड्रामा है। इस समय शिव पिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर हम आत्मा को समझ देते हैं कि ड्रामा में जो कुछ होता है इस समय कल्याणकारी है। सभी के हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं। फिर से सभी आत्माएं सब बोझों से मुक्त हो रही हैं। मुक्त होकर सभी एक स्नेह के सूत्र में बंध जाएंगे और वापस घर जाएंगे। दुख अशांति पापों से मुक्त हो जाएंगे। जब शांत स्थिर रहकर ड्रामा को देखते हैं, रिएक्ट रिजेक्ट क्वेश्चन करेक्शन नहीं करते हैं, किसी के एक्ट को देखकर तो हल्का अनुभव करते हैं, क्योंकि बोझ उतरता है तो हल्के भी होते जाते हैं, मन हर्षित भी रहता है। एक बार ड्रामा के इस राज को अनुभव कर लेते हैं तो फिर कभी भी बुरे में भी बुराई को न देख अच्छाई ही देखेंगे, बुराई में भी स्व कल्याण का रास्ता ही देखेंगे। क्योंकि परमपिता परमात्मा के जब हम बनते हैं संगम युग में तो अकल्याण का खाता तो खत्म हो जाता है। पुराना रजिस्टर मीठे परमात्मा हमारा क्लोज करवाकर नए सुंदर कर्मों के रजिस्टर की शुरुआत करवाते हैं, जिससे सारे हिसाब किताब हमारे सेटल हो जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा का फरमान है कि कुछ भी हो जाए हमको फुल स्टॉप लगाना है और शांत स्थिर रहकर शुभ भावना शुभकामना दुआओं का सहयोग देकर परिवर्तन करके अकाउंट को क्लोज कर देना है। सदैव कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा के आगमन से युग भी कल्याणकारी बन जाता है। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। इस नॉलेज को बुद्धि में रख रियलाइज कर अनुभव की अथॉरिटी से हमें हर सीन में अचल अडोल रहना है। मीठे परमपिता परमात्मा से मिले हुए वरदान को प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। संगम युग पूरे 5000 वर्ष के कल्प में अनमोल युग है। 100 वर्ष के इस युग का पल पल जो है सेकंड सेकंड अनमोल है। एक एक सेकंड श्रीमत प्रमाण सफल करने से सतयुग के 1 वर्ष की प्रारब्ध बनती है। इसे अमूल्य समझकर श्रीमत प्रमाण सफल करना है। इसमें 1 सेकंड को भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो इस समय को सफल करते हैं वे ऊंची प्रारब्ध बना लेते हैं।
स्व परिवर्तन कर स्वमान वरदान को फलीभूत कर मेडल सर्टिफिकेट डिग्री लेनी है। वे फिर समय पर धोखा नहीं खाते हैं, क्योंकि श्रीमत पर चलकर एवर रेडी बन अचानक के पेपर की तैयारी कर हर पेपर को बखूबी पास कर लेते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, हमें बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ज्ञान का खजाना हमें हर बात की समझ देता है, हमें सत्य से परिचित कराता है। समझ से हम अभी देह के बंधनों से खुद को बुद्धि से मुक्त करते हैं। सतोगुणी व्यवहार कर औरों को भी बंधन से मुक्त कर निर्बंधन बनते भी हैं और निर्बंधन बनाते भी हैं। जीवन में रहते ट्रस्टी बन सभी को प्रभु की अमानत समझकर सभी के साथ सतयुगी व्यवहार कर निराकारी मनसा, निरहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मणा से रूहानी सुख का लेन देन करके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। ज्ञान का खजाना हमें समझ देता है कि हमारे दुख और अशांति का कारण हमारा देह का अभिमान है और विकार है। समझ मिलती है कि अगर हमें सुख और शांति चाहिए तो हमें खुद को विकारों से मुक्त करना है। अगर कोई विकार हमें आता भी है तो उसके वशीभूत नहीं होना है, बल्कि उसे नहीं यूज कर हमें उस पर विजयी बनना है। हार नहीं खानी है। अनेक तरह के व्यर्थ संकल्प और विकल्प और विकर्म जिसके हम शिकार हो गए हैं, उनसे भी हमें खुद को मुक्त करना है और यहाँ ही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। ज्ञान के खजाने को यूज कर हमें सारी अनुभूतियाँ यहाँ ही करनी है। हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, श्रीमत पर चलकर, और किए हुए भ्रष्ट कर्मों के बोझ से खुद को मुक्त करना है। औरों को नहीं देखना है, बल्कि हमें खुद से प्रतिज्ञा करनी है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। समय है निरंतर परमपिता परमात्मा के संग रहने का, उनसे अपनी हर बात शेयर करने का, हर कर्म के लिए गाइडेंस लेने का। इसलिए इस जन्म की, फिर चाहे वो अज्ञानता वाले जीवन का कर्म हो या फिर ईश्वरीय जन्म के कर्म हो, हमें सत्य बाप से छिपाने नहीं है और श्रीमत प्रमाण कर्म करने हैं। श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे तो सदा श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे। कर्मों पर सारा मदार है, इसलिए कर्मों पर पूरा अटेंशन देना है। कर्मों की गुह्य गति ही तो है जो सब के सब एक दूसरे के बंधनों में बंधे हुए हैं। कर्म भी कूटते हैं, फिर कर्मों में न चाहते हुए भी बंधते जरूर हैं। यूं तो पाप कर्म हमें करने नहीं है, और देश समझकर जो भी कर्म हम करते हैं वो पाप के खाते में जमा होता है, ये बाबा हमको स्पष्ट करते हैं। इसलिए पाप क्या है, इससे हम अनजान नहीं बन सकते हैं। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक कृति सब पाप के खाते में जमा हो जाती है, क्योंकि देह अभिमान में आकर हम दुखों का लेन देन करते हैं। अगर हम सब कोई भी पाप कर सत्य पाप को नहीं बताएंगे तो परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ये जो पाप है वृद्धि को पाता ही रहेगा, क्योंकि फिर हम पाप करते ही रहेंगे। महसूसता की शक्ति आएगी नहीं। तो बाबा फिर स्पष्ट करते हैं कि एक पाप की जो सजा होती है वो फिर 100 गुना दंड के रूप में मिलती है। मना 100 पाप करो तो जो दंड मिलता है वो एक पाप करने से ही मिल जाएगा। इसलिए महसूसता की शक्ति से पाप को, भूल को रियलाइज कर सत्य परमपिता परमात्मा को जरूर बताना है। नहीं बताएंगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से हमारा योग लगेगा नहीं और सत्यानाश भी हो जाएगा। इसलिए भलाई तो इसी में है कि हम सभी सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहें। स्मृति में ये स्पष्ट रहे कि इस पुरानी दुनिया में हम सब अब थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। सत्य जो सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं उसको बिल्कुल नहीं भूलना है, बल्कि निश्चय बुद्धि होकर जो करना है वो करते जाना है। बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि जो दिखाई देता है वो सब कुछ विनाशी है। इसलिए जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं वो सब विनाश होने का है। तो किसी भी चीज से लगाव नहीं रखना है। सब कुछ पराया है इस दुनिया में, तो पराये से कोई प्रीत नहीं रखनी है। अगर हम प्रीत रखते हैं तो ये हमारी बेसमझी है। रावण राज्य का सारा विस्तार विनाश होना है। आत्मा जो दिखाई नहीं देती है, जो शरीरों के द्वारा पाठ बजाती है, वो अविनाशी है। वो कभी नहीं मरती है, न जलती है, न कटती है, न कोई उसको मार सकता है। सिर्फ शरीर मरता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती रहती है। तो देह का भान, देह का अभिमान विनाश होना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पुराने दुखधाम से वापस घर स्वीट होम ले जाने के लिए तो आए हैं। पूरा कल्प लगभग
हम देहधारी बनकर देहधारियों के साथ ही तो पाठ बजाते हैं, स्मृति विस्मृति का खेल खेलते रहते हैं। जब दुनिया पुरानी जर्जरीभूत हो जाती है तब शिव पिता परमात्मा आते हैं और नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई से पुरानी, पुरानी से नई, ये चक्र व ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब तरह के लगाव से हमें खुद को मुक्त करना है, झूठे अधिकारों से खुद को फ्री करना है, पक्का निश्चय बुद्धि होकर रहना है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं हम, ये याद रखना है। इसके लिए फिर उत्तम पुरुषार्थ जो है वो सदा बरकरार रहे, उसका अटेंशन रखना है। अब श्रीमत के विपरीत चलकर हमको उल्टे कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं, नहीं तो ये कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं, अंदर खाते भी जरूर हैं और बाकी इसका परिणाम भी फिर हमें भुगतना पड़ता है। आत्मा चैन से नहीं रह पाती है। छीछी रावण राज्य है ये, इसमें उल्टे कर्म ही करते हैं सब। इसलिए बाप हमसे पूछते हैं कि अपने आप को चेक करते रहो कि कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहे हो। रावण राज्य के प्रभाव में हमको बिल्कुल नहीं आना है। देह अभिमान हमेशा छीछी कर्म ही कराता है। रावण कौन है ये हम अब समझ गए हैं और इस रावण को अब यूज नहीं करना है। रावण रूपी देह अभिमान हम आत्माओं की बुद्धि के अंदर घुस गया है। ये हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य के वशीभूत करके उल्टे कर्म कराकर पाप आत्मा बनाता है। तब सचेत रहकर हमको श्रीमत पर चलना है, देह अभिमान को जड़ से खत्म कर देना है। राम राज्य सतयुग और त्रेता युग को कहते हैं। ये परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। वहाँ विकार का नाम निशान नहीं रहता और राम राज्य जो है वो निराकार परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। वो रामचंद्र नहीं, वो रामचंद्र तो त्रेता युगी राजा है। इसलिए इस अंधविश्वास से भी बाहर निकालना है लोगों को, क्योंकि लोग समझते हैं कि रामचंद्र ने राम राज्य स्थापन किया है और वो स्थापना जो है उसमें हिंसा करते हैं, और जबकि ये राम राज्य जो है इसमें तो हिंसा का नाम निशान भी नहीं होता। ये संपूर्ण अहिंसक राज्य है जो भगवान स्थापन करते हैं। बाकी ये जो दुनिया है ये तो एक मायावी दुनिया है, मृग तृष्णा है। यहाँ पर तो लोग भ्रष्ट कर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म ही भ्रष्ट हो गया है, पवित्रता का धर्म ही नहीं है, इसीलिए कर्म भी सारे भ्रष्ट हो गए हैं। बेहद के परमपिता परमात्मा इस समय बेहद का वर्षा दे रहे हैं। 2500 वर्ष की राजधानी आने वाली है, तो जो जाने वाली कलयुग की दुनिया है उसको नहीं देखना है, लेकिन आने वाली दुनिया के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ यहाँ पर संगम युग में श्रीमत पर चलकर कमानी पड़ती है। जो कमाएंगे वही मिलता है। जितना हम सत्युग को यहाँ बनाएंगे उतना ही सत्युग में जाएंगे। अगर हम सचखंड नहीं बनाते हैं तो फिर सचखंड में प्रवेशता नहीं मिलती है। इस बात को यथार्थ रीति समझकर हमको उत्तम पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। बाप के सहारे के बिना हम इस विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। अभी भगवान का सहारा रख के बाबा के साथ रहकर इस विषय वैतरणी नदी से हमको पार होना है। अगर हम परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, तब हम सहज रीति भगवान के साथ नियमों पर चलकर इस जो विकारों की नदी है, विष की नदी है, इसको हम पार कर सकते हैं। ज्ञान मिल रहा है सतयुग में चलने के लिए, इसलिए ज्ञान को जीवन में अमल में लाना है। पुरुषोत्तम संगम युग है ये, इसमें हम आत्मा पुरुष को उत्तम बनना है। इस समय हम छीछी से गुलगुल और कांटों से फूल बन रहे हैं, इसलिए कांटों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा समझ की स्थापना करते हैं और वे समझी का विनाश करते हैं और पालना के संस्कार धारण करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी अपना अपना ब्रह्मा बनना है, अपना अपना विष्णु बनना है, अपना अपना शंकर बनना है और अपने लिए स्थापना खुद करनी है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है, कोई भी किसी के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। इस बात को भी अच्छी रीति समझना है। पतित पावन परमपिता परमात्मा पतित दुनिया में आकर हम आत्माओं को पतित बनने से छुड़वाते हैं, तो अब उनकी ही श्रीमत पर हमको चलना है। क्रिएटर, डायरेक्टर और सुप्रीम एक्टर शिव पिता परमात्मा है। उनकी एक्ट के प्रमाण चलेंगे तो हमारी एक्टिविटी में ज़रूर सुधार आएगा। निराकार शिव न देवता है न मनुष्य है, वो तो सुप्रीम गॉड फादर हैं। वही हम आत्माओं को
सत्य से परिचित कराते हैं, क्योंकि वो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। शरीर लेने वाले भूल भुलैया के खेल में उलझ जाते हैं। वो फिर पावन भी होते हैं, फिर पतित भी बनते हैं, फिर भगवान आकर फिर से पावन बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, गुलामी से मुक्त करते हैं, फिर से स्वराज्य अधिकारी बनाकर विश्व का राज्य लेने की समझ देते हैं। प्रभु चिंतन करके, ज्ञान चिंतन करके हमको अथाह खुशी में रहना है। 84 के चक्र को यथार्थ रीति समझना है। माया बहुत कड़ी है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, इसीलिए अंत तक हमको अलर्ट रहना है, मुरली पढ़ते रहना है, भगवान के संग रहना है। अगर भगवान के संग रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कहती है। जब भगवान का संग छोड़ देते हैं तब फिर वो हम आत्माओं को तंग करती है। हम सभी आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए जब कभी हमारी एक्टिविटी गंदी होती है तो परमपिता परमात्मा को तुरंत पता चल जाता है। माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है, निगल लेती है, बिल्कुल ही विस्मृत कर देती है भगवान से। इसीलिए बहुत सचेत रहना है, संग दोष से बचकर रहना है, देह अभिमान का संग कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान से विस्मृत कर देता है और उल्टे काम करवाता है। बाबा की नज़र हम आत्माओं की चलन पर है, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कोई कोई बहुत छीछी चलन चलते हैं। इसलिए बाबा खबरदार कर रहे हैं कि गंदी चलन नहीं चलनी है। श्रीमत के विपरीत ना हमको कुछ देखना है, ना हमको कुछ सुनना है, ना हमको कुछ ऐसा वैसा पढ़ना है। माया से हमको खुद को संभालना है, क्योंकि इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मायावी हैं, भपके वाली हैं, लेकिन अंदर से पूरी की पूरी खोखली हैं। इसके चक्कर में कभी नहीं आना है। किसी के नाम रूप में बिल्कुल नहीं फंसना है। ये नाम रूप में फंसाकर पूरा निगल लेती है माया। खबरदार रहेंगे तो बाबा की बातें जो है बुद्धि में बैठेंगी। अगर हम खबरदार नहीं रहेंगे तो माया सारी बातों से हमको विस्मृत कर देगी। काम विकार महाशत्रु है, किसी भी तरह की कामना हमको नहीं रखनी है, इसके वशीभूत कभी नहीं होना है। भूलें साफ साफ बाबा को बतानी है, नहीं बताएंगे तो एकदम गिर जाएंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा रहना है, तभी वो बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे। अपना घाटा नहीं डालना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं, इस समय माया बहुत ज़बरदस्त है, इस समय बहुत कड़ी है। थोड़ा भी लापरवाही जो है वो हम आत्मा को फेल करा देगी। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इसको याद ही नहीं करना है। नई दुनिया को याद करना है, जहाँ पर जाने के लिए हमको उत्तम पुरुषार्थ करना है, बिल्कुल अपने आप को नया बनाना है। सुंदर जन्नत बना रहे हैं भगवान हम आत्माओं के लिए, तो उस जन्नत में जाने के लिए क्वालिफाई तो करना है। विकारों की वश कांटा नहीं बनना है। मीठे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि माया आधों को तो पूरा ही खा जाती है, महारथियों को भी खा लेती है। इसीलिए बहुत सचेत रहना है, माया के वश बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे बहुत हैं जो माया के वशीभूत होकर हार खा के चले गए हैं, तो ऐसी भूल बिल्कुल नहीं करनी है। माया के साथ गुप्त युद्ध चलती है, हमारी कमी कमजोरियां ही माया है, तो इन कमी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होना है, बल्कि माया पर जीत प्राप्त करके हमको माया जीत का टाइटल कमाना है। तीसरा समझ का नेत्र हमको मिला है, तो बेसमझी तो करनी नहीं है। ज्ञान का नेत्र सदा खुला रहे, इसको बंद नहीं होने देना है। पुरानी दुनिया को देखने से ही बंद हो जाता है। सत्य बाप आए हैं, सत्य से परिचित करा रहे हैं, उन पर बलिहार जाना है। जो वो कहते हैं वही करना है, उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। जितनी अच्छी रीति से भगवान हमको पढ़ाते हैं, उतनी अच्छी रीति से हमको पढ़ना है और उसको अमल में लाना है। हमें अपने पर रहम करना है। हमें तो खुशी से गदगद होना चाहिए कि सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की पालना हमको मिल रही है। अगर हम श्रीमत के विपरीत जाएंगे तो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। हमें पवित्र जरूर बनना है, देह सहित सबको भूलना है, एक बाप को याद करना है, तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। अभी हम आत्माओं का बुद्धि का ताला खोला है भगवान ने, तो ज्ञान को अच्छी रीति समझकर धारण करके फिर से हमको बुद्धिवान बनना है। बुद्धिवान बनने वाले ही पैराडाइज में लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएंगे। अपने को आत्मा समझकर
क्रिमिनल आंखों को अब सिविल बनाना है। एक सत्य बाप को ही याद करना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने हैं, बाकी पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं रखना है। श्रीमत पर हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अपने आचरण पर कड़ी नजर रखनी है। बिल्कुल नया आचरण चाहिए श्रीमत प्रमाण। सेवा पर उपस्थित हैं शिव पिता परमात्मा, तो उनकी जो सेवाएं हैं उनका पूरा रिगार्ड रखना है और संपूर्ण पवित्र बनकर सेवा का रिटर्न भी देना है। मन को मीठे परमात्मा में लगाना है, अब इसको भटकने नहीं देना है। सत्य भगवान द्वारा ही हम सुधरेंगे, इसलिए उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। आत्माएं सभी अविनाशी हैं, इसलिए जो एक्ट करती हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इसलिए अपनी अपनी रीति से सब एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। हमें किसी के भी पार्ट के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि शांत स्थिर अचल अडोल रहकर श्रीमत प्रमाण चलकर सतोगुणी और सत्यों की पार्ट बजाकर अपने अकाउंट्स को क्लोज करके नया सुंदर अकाउंट बनाना है। सुंदर शिक्षाएं देकर सुंदर बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए